दोस्तों आज हम आपको डेंगू बुखार से होने वाली हमारे बॉडी में बदलाव के बारे में बताएंगे। हमारे जिस्म में प्लेटलेट्स काउंट होता है जो खून का वो हिस्सा होता है जो खून में थक्का बनाने में मददगार होता है और डेंगू, मलेरिया और कई दूसरी बीमारियों की वजह से हमारे जिस्म में कम हो जाता है, जिसे हम आम भाषा में प्लेट्स कम होना भी बोल देते हैं। एक सेहतमंद शख्स की प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से 4 लाख के दरमियान होती हैं, जिसमें जब किसी भी वजह से ये कम हो जाती हैं तो बहुत सी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। आमतौर से मरीज़ के जिस्म में खून बहने लगता है, इंटरनल या एक्सटर्नल हेमरेज हम इसे बोलते हैं, यानी नाक, मुंह, पेशाब और लैट्रिन के ज़रिए से ये हमारे खून से बाहर ब्लीडिंग होने लगती है और कभी कभी ये एक्सटर्नल भी हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में लाल खून के चकत्ते बन जाते हैं। तो आज फ्रीडम हेल्थ पॉइंट इस यूट्यूब चैनल में आपको बता रहा है कि किस तरीके से हम अपने प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ा सकते हैं, यानी डेंगू बीमारी का कैसे हम इलाज कर सकते हैं। फिलहाल तो सबसे पहले आता है पपीता। तेज़ी से गिर रहे हमारे जो प्लेटलेट्स काउंट होते हैं उनको वापसी रिपेयरिंग करने में, रिकवरी करने में पपीता बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इसके पत्ते, इसके बीज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो हम आपको ये ख़ास जानकारी दे रहे हैं कि अगर किसी को डेंगू बुखार हो गया है तो वो पपीते का इस्तेमाल कर सकता है ताकि उसको जल्द से जल्द अपनी रिकवरी करने में मदद मिल सके। इसी कड़ी में हमारा अगला फल है अनार। अनार एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी फ़ायदों से काफ़ी भरपूर होता है। अनार में आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है और ये जो इसके एलिमेंट्स होते हैं हीमोग्लोबिन का जो है बढ़ाने में यानी बनाने में बड़े मददगार साबित होते हैं और इसी के ज़रिए हमारी प्लेटलेट्स काउंट भी बढ़ जाती हैं, तो इसका भी ख्याल रखा जा सकता है। और अनार आज के मौसम में काफ़ी तादाद में मिल रहा है तो इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है और अनार के ज़रिए हम अपने प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ा सकते हैं, ये ख्याल रखा जा सकता है। और अगला नंबर हमारा इसमें होगा आंवला। आंवला एक बहुत खूबसूरत देखने में फल होता है और ये दवाई भी इसको लोग करते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। मगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आंवले का जो ख़ास रोल है यहाँ पर, क्योंकि विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर होता है, आंवला का इस्तेमाल करने से प्लेटलेट्स काउंट जो है वो अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं। तो आंवले का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये कहीं भी आपको दिल्ली शहर में या आप कहीं दिल्ली के कहीं बाहर हिस्से में कहीं रहते हैं तो आपको मिल सकता है, क्योंकि ये आंवला जो है हम मुरब्बे की शक्ल पे भी खाते हैं और दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं आंवले के जो फ़ायदे हैं हमारे डेंगू बुखार में, हमारे जो प्लेटलेट्स काउंट जिसे हम पीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, वो जब कम हो जाते हैं तो किस तरीके से हम इसके ज़रिए अपने मरीज़ का ख्याल रख सकते हैं और उसके प्लेटलेट्स काउंट्स बढ़ा सकते हैं। तो ये जो जानकारी है आपको फ्रीडम हेल्थ पॉइंट बार बार बता रहा है कि ये बुखार बहुत ख़तरनाक है, इसमें किस तरीके से जान जाने का ख़तरा है, तो उसमें तमाम फलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगला फल इसमें जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में भी बहुत ख़ास जानकारी आपको मिल रही है। चुकंदर। चुकंदर ये एक सब्ज़ी है जिसको हम बहुत चाव से खाते हैं, अक्सर सर्दियों में इसका मौसम होता है। इसमें आयरन के काफ़ी गुण होते हैं, यानी आयरन बढ़ाने के काफ़ी इसमें एलिमेंट्स होते हैं और जिस्म के अंदर खून और प्लेट्स बनाने में ये हमारे लिए बहुत बड़ा मददगार है। और इसको हम सब्ज़ी बना के भी खा सकते हैं, इसको हम जूस की शक्ल में भी पी सकते हैं और इसको हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत मुफीद चीज़ है हमारे प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में। तो इसको अब नज़रअंदाज ना करें, सर्दी का मौसम है और इस मौसम में चुकंदर अच्छी तादाद में मिल रहा है। तो हमारे जो मरीज़ हैं डेंगू बुखार के या किसी भी तरीके से उनके प्लेटलेट्स काउंट अगर डाउन हैं तो उनको बढ़ाने के लिए कुदरती जो तरीके हैं वो हम आपको अपने आज इस वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त जो है हम सबको ख्याल रखना डेंगू बुखार से लड़ने के लिए। और फ्रीडम हेल्थ पॉइंट आपके साथ हमेशा ये चीज़ें बताने के लिए आगे आता है। हमारा अगला जो फल है संतरा, मौसम्बी। ये वो फल हैं जिनमें विटामिन सी के साथ साथ सिट्रिक एसिड भी होता है और मौसमी, संतरा, नींबू, अंगूर, इस तरह के जो फल हैं ये हमारे लिए बहुत मुफीद हैं हमारे प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए। तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पीसी को बढ़ाती हैं और ये बहुत ज़रूरी है, मगर ध्यान रखें कि इसको जो है ठंडा ना करें और रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल करें ताकि हमारा जो मरीज़ है उसको कोई और फर्दर इन्फेक्शन ना हो जाए। अक्सर हमने देखा है
कि जब हम ये चीज़ें देते हैं तो लोगों के गले में ख़राबी आ जाती है। तो उसके लिए शहद और अदरक का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा हम अपने हर मरीज़ को बताते हैं। तो आप भी इस बात का ख्याल रखें। और हाँ, उसको बहुत साफ़ अच्छा करके जूस बनाकर अपने मरीज़ को दिया जा सकता है। और मैं बार बार कहूँगा कि ये चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ नारियल पानी भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें एक तरह से हमारे गले में जो है सूदिंग इफ़ेक्ट को जो है वो ख़त्म कर देती हैं। तो उसमें गले में ख़राश होना स्वाभाविक है। और अगला हमारा फल है कीवी। ये विदेशी फल है। कीवी में विटामिन सी, ई और पॉलीफेनॉल भरपूर तादाद में पाया जाता है। ये सभी एलिमेंट्स जो हैं प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में हमारी बहुत मदद करते हैं। तो इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हाँ, थोड़े से ये आम फलों से महंगे होते हैं, मगर ये एक आप दवाई की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई जायका कोई ख़ास ऐसा नहीं होता, मगर हाँ, ये हमारे प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में काफ़ी मददगार हैं। तो हम राय देंगे कि इन फलों को इस्तेमाल करते हुए आप अपने मरीज़ की काफ़ी मदद कर सकते हैं। और जो आपके डॉक्टर्स हैं, जहां आप इलाज करा रहे हैं, जो आपके हॉस्पिटल हैं, तो ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करने से पहले उनकी राय ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि अपनी तरफ से कोई मेडिसिनल या इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हम इन्हीं चीज़ों की हमेशा बात करते हैं कि हम अपने जिस्म को साफ़ रखें, स्वस्थ रखें, सेहतमंद रखें, वज़न कम रखें, ताकि बीमारी से लड़ने में हमारी बॉडी हमारा पूरा साथ दे सके। दोस्तों, यह जानकारी आपको हमने दी थी अपनी वीडियो में, और हमें उम्मीद है कि आप इन तमाम चीज़ों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे और डेंगू जैसी बीमारी, जिसे डेंगू कहते हैं, उसे लड़ने में आप कामयाब रहेंगे। और हमारा मकसद यही है कि फ्रीडम हेल्थ पॉइंट हमेशा आपको सेहतमंद देखना चाहता है, आपको सेहतमंद बनाना चाहता है। मगर दोस्तों, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ बहुत सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं, मगर हमें उसका डट के सामना करना चाहिए। और फ्रीडम हेल्थ पॉइंट आपके साथ है इन सब कामों के लिए। तो दोस्तों, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आसपास पानी ना जमा होने दें, अपने घर में सफाई रखें और कूड़ा गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि इनमें मच्छर पनपते हैं और यही मच्छर आकर हमें, हमारे बच्चों को काटते हैं और फिर हमें अनेकों बीमारियां हो जाती हैं। और इसके साथ छोटी जानकारी और देना चाहूँगा, आजकल मीज़ल्स का भी काफ़ी अटैक देखने को मिल रहा है दिल्ली शहर में। मुंबई के बाद अब दिल्ली का नंबर है। जिस तरह कोविड मुंबई से शुरू होकर दिल्ली में काफ़ी बड़ी तादाद में आ गया है, तो अब मीज़ल्स यानी जिसे हम खसरा कहते हैं, छोटी कुछ लोग माथा कहते हैं, जबकि उसका कोई ऐसा मामला नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को भी आपको देखना होगा। अपने बच्चों की हिफाजत रखें। जिन बच्चों को खसरा हो गई है उनको अलग रखें अपने और दूसरे बच्चों से, उनके पास आसपास सफाई रखें, उनको ऑब्जर्व करें, अपने डॉक्टर से मिलते रहें, अपनी तरफ से कोई खामा-खा की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, कहीं फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाए। और जो तमाम चीज़ें फ्रीडम हेल्थ पॉइंट आपको बताता है, ये ऑथेंटिक होती हैं, मगर फिर भी हमारी यही राय है कि अपने डॉक्टर की सलाह से, अपने हॉस्पिटल में जहाँ आप इलाज करा रहे हैं, एक बार उनसे जानकारी लेकर इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। क्योंकि हमारी जो जानकारियाँ हैं वो अलग अलग मरीज़ पे अलग अलग हो सकती हैं। तो डॉक्टर ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन से मरीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी हमने आपको फलों के बारे में बताया, तो शुगर में इनका इस्तेमाल करना ठीक नहीं रहता। तो इसी तरीके से हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जब आप कोई चीज़ इस्तेमाल करें, उसके इस्तेमाल करने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर से या जहाँ आपका इलाज चल रहा है उनसे पहले परमिशन ले लें। और फ्रीडम हेल्थ पॉइंट आपके साथ हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं आप सेहतमंद रहें, आप अच्छे रहें और देश और दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद।